हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स का 10वां और लास्ट पार्ट। इससे पहले और पार्ट्स भी आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ आगे देखिए। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। बैप्स हिंदू टेम्पल हैज़ बीन ओपनड फॉर द जनरल पब्लिक इन विच कंट्री? बैप्स की फुल फॉर्म होती है बोस्टन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। इन्होंने हाल ही में यूएई की कैपिटल आबू धाबी में यूएई का पहला हिंदू टेम्पल इनॉग्रेट किया है। और ये यूएई का तो पहला है, लेकिन मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े टेम्पल्स में से एक भी है। इस टेम्पल को बनाने के लिए जो लैंड था वो वहाँ के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान उन्होंने डोनेट किया था जब पीएम मोदी की 2015 में विजिट हुई थी उस टाइम। और तब से इसे बनाया जा रहा है। अब जाके पूरा कंप्लीट हुआ है और इसे इनॉग्रेट किया गया है। तो याद रखिएगा, इस टेम्पल को बनाया गया है आबू धाबी में। बाइलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मणा हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और हर एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आपको मिलिट्री एक्सरसाइज का मिल ही जाएगा। इसलिए एक मिलिट्री एक्सरसाइज की डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना के चैनल पर डाल रखी है, आप उसे जाके देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब ये देखते हैं समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज। ये हुई थी इंडिया और मलेशिया की नेवीज़ के बीच में। इसे इंडिया में विशाखापट्टनम कोस्ट पे कंडक्ट किया गया था। आज के टाइम पे इंडियन नेवल स्टाफ के चीफ हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर और ये करेंसी यूज करते हैं रिंगिट। विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टेड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम? इंडिया में जब भी कोई डिफेंस से रिलेटेड कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसे डीआरडीओ ही बनाता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे बेंगलुरु में। आज के टाइम पे यूएसए के पास भी अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम है पेट्रियट। ऐसे इजराइल पे है आयरन डोम। रशिया का है S-300, 400, 500 भी बना लिया। चाइना के पास है HQ-22, HQ-9B। इंडिया के पास उस लेवल का अभी तक कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इंडिया अभी शॉर्ट रेंज वाली ही एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है। एक पहले भी बनाया था हमने समर 2 के नाम से, और एक अब ये बन गया है। ये मैन पोर्टेबल है। इसमें फ़ायदा ये है कि कोई भी सोल्जर उसे अपने कंधे पर रख के भी यूज़ कर सकता है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड एज ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अवार्ड दिया है डॉक्टर एस जयशंकर ने, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। और ये अवार्ड इस बार दिया गया है आचार्य लोकेश मुनि को। ये फाउंडर हैं अहिंसा विश्व भारती ऑर्गेनाइजेशन के, जो पीस को एम्फसाइज करती है और नॉन वायलेंस को प्रमोट करते हैं। इन्होंने एक वर्ल्ड पीस सेंटर भी इस्टेब्लिश किया है जिसमें ये मेडिटेशन, योगा और आयुर्वेदा इन सब को प्रमोट करते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ BSF? पिछली वीडियो में ही मैंने आपको डायरेक्टर जनरल बताए थे BSF के, दलजीत सिंह चौधरी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहली वुमेन स्नाइपर जो BSF में बनी है उनका नाम है सुमन कुमारी। ये BSF में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर है और ये पहली वुमेन बनी है जो एक स्नाइपर है, ट्रेंड स्नाइपर है। इनके अलावा कुछ और वुमेन्स भी हैं जिन्हें फर्स्ट टाइम ऐसी रैंक दी गई है या उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि उनका नाम आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक है कमांडर प्रेरणा देवस्थली। ये इंडियन नेवी में पहली वुमेन है जो इंडियन नेवल वॉरशिप को कमांड करती है। इनके अलावा ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी, ये पहली वुमेन एयर ऑफिसर हैं जो फ्रंट लाइन कॉम्बैट का चार्ज मिला है जिन्हें। ऐसी एक है कैप्टन शिवा चौहान। ये पहली वुमेन ऑफिसर हैं जिन्हें वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉय किया गया है। तो ये सारी नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको याद रखिएगा। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन? पोषण उत्सव सेलिब्रेट किया गया था गुड न्यूट्रिशन बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए। इस मौके पर एक पोषण उत्सव नाम से बुक भी रिलीज की गई थी। साथ ही बहुत सारे पुराने कार्टून कैरेक्टर्स थे जिनका यूज़ किया गया था बच्चों में इसे अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जैसे कि आपके चाचा चौधरी, सुपंडी, शंभू, एल्मो, ये सारे इस कोलिशन के पार्ट थे। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर आज के टाइम पर हैं अन्नपूर्णा देवी। वेयर इज अमराबाद टाइगर रिजर्व लोकेटेड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपने नाम सुना होगा नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व का, जो पहले मध्य प्रदेश और तेलंगाना दोनों स्टेट्स में फॉल करता था। लेकिन अब तेलंगाना की सरकार ने उनके एरिया में जो ये टाइगर रिजर्व था उसका नाम अब चेंज करके कर दिया है अमराबाद टाइगर रिजर्व। अब तेलंगाना में तो ये टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बहुत सारे टाइगर रिजर्व है, जैसे कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बहुत सारे हैं। इन विच कंट्री इंडिया हैज़ डिप्लॉयड टेक्निकल टीम्स इंस्टेड ऑफ सोल्जर्स? पहले इंडिया के कई सारे सोल्जर्स मालदीव्स में डिप्लॉयड थे क्योंकि इंडिया ने मालदीव्स को कई सारे
मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, चॉपर्स, जेट वगैरह दे रखे हैं और उनकी देखरेख करने के लिए और उन्हें ऑपरेशनल रखने के लिए इन सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि मालदीव्स में जो उनके सोल्जर्स हैं वो इस काम के लिए ट्रेन नहीं थे। फिर बीच में मालदीव्स में नई सरकार बनी, मोहम्मद मुइज़ू वहाँ के प्रेसिडेंट बने, जो चाइना की तरफ थोड़ा ज़्यादा उनका रुझान था, तो इंडिया से उन्होंने रिश्ते ख़राब करने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि इंडिया को अपने सोल्जर्स वापस बुला लेने चाहिए। इसलिए इंडिया ने वहाँ से अपने सोल्जर्स हटा के एक टेक्निकल टीम वहाँ पर भेज दी है, क्योंकि जो चॉपर्स, जेट्स, वहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन्हें ऑपरेशनल रखा जाए, इसलिए ये टीम वहाँ पर भेजी गई है। हु बिकेम द 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान इस बात से फेमस है कि वहाँ पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा नहीं करता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए शायद शहबाज शरीफ वहाँ के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं। ये खैर काफ़ी लोगों को पता होगा, पर इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो बने थे पाकिस्तान के, उनका नाम था लियाकत अली खान। पाकिस्तान में जो सबसे पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी उनका नाम था बेनज़ीर भुट्टो। साथ ही नवाज शरीफ लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान में। उन्होंने 9 साल तक वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर काम किया है, लेकिन ये लगातार नहीं था। उन्होंने 3 टर्म यूज़ करी और तीनों ही आधी आधी थी। 3-3 साल रह के उन्होंने ये 9 साल अपने पूरे किए हैं और अब उनके भाई शहबाज शरीफ बन गए हैं 24वें प्रधानमंत्री पाकिस्तान के। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बी बिल्ट? इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाएगी धौलेरा में, जो गुजरात में है। टाटा कंपनी ने ताइवान की कंपनी है पावर चिप, उनके साथ ये एक एग्रीमेंट साइन किया है और उनके साथ मिलके ये फैब्रिकेशन प्लांट बनाया जा रहा है। इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बनने से इंडिया को बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज हो सकती है, जिस हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और इसके रेट भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आज के टाइम पे इंडिया 8,000 करोड़ से ज़्यादा हर साल सेमीकंडक्टर्स परचेज करने में खर्च करता है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन जाएगा तो उससे इंडिया काफ़ी पैसे भी बचा सकता है और कमा भी सकता है, क्योंकि उन सेमीकंडक्टर्स को हम बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ये 10 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं आपके फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स के 10वें पार्ट के। अब ये पूरी सीरीज़ हो चुकी है, इसके बाद मार्च के करंट अफेयर्स भी जल्दी आएंगे। तब तक इनकी अच्छे से रिवीजन करना, मन लगा के पढ़ाई करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।